सुखिया स्वभाव मतलब क्या? मतलब जरा सा भी कष्ट, जरा सी आपत्ति, जरा सी भी तकलीफ सहने की क्षमता ही नहीं है। ऐसे फूल की तरह कि जरा सी धूप लगे तो मुरझा जाए, लेकिन फूल की तरह मुरझाना नहीं है, फूल की तरह खिलना है। बिना तपे तो कुछ नहीं मिलता है। सूरज तपता है तो दुनिया को रोशन करता है, सम्मान पाता है, और इंसान तपता है तो आत्मा को शुद्ध करता है, भगवान बनता है। इसलिए केवल सुखिया स्वभाव नहीं, कभी अगर कुछ तकलीफ आ गई, कोई दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, तो उसको भी सहना और जीतना सीखिए, और दूसरों के दुखों को समझना सीखिए। क्योंकि बहुत छांव छांव में रह करके जो लोग जीते हैं वो अक्सर कर मुरझा जाते हैं जरा सी तकलीफ में। इसलिए छांव छांव नहीं, कभी उष्णता भी हो तो भी मुकाबला कीजिए। छुट्टियों के दिनों में गांव में नाना के पास आया पोता। नाना कौन कौन है यहाँ पर? ये सब नाना है। और नाना और दादा का सुख क्या है आपको मालूम है? पोता पोतियां ही नाना और दादा का सुख है, बाकी तो कुछ और रहता नहीं है। तो पोते पोतियां उनसे लिपटते हैं, लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, वही सुख है एक तरह से। और वर्तमान में अगर वो भी छूटता जाए तो बुजुर्ग पीढ़ी का, बड़े लोगों का जीना दूभर हो जाए। इसलिए संयुक्त परिवार की व्याख्या की गई है शास्त्रों में। पोता आया और इसे ही एक दिन उसने बहुत सारे गांव में पेड़ देखे, पौधे देखे और अच्छा वातावरण देखा, बड़ी खुशी हुई। नाना जी रोज रोज नई नई बातें सिखाते थे, कुछ ना कुछ बताते थे। और जब कहानियां सुनता महापुरुषों की, महावीर भगवान की, कुंद कुंद स्वामी की, क्रांतिकारियों की, महात्मा गांधी की, तो एक दिन उसने पूछ लिया कि जो अपने बड़े बड़े लोगों के आप नाम बताते हो, ये बड़े लोग बनते कैसे? जब बड़े लोगों की कहानी सुनाई जाती है तो मन में भी आता है कि हम भी बड़े बने। हम जैसा पढ़ते हैं, हम जैसा देखते हैं, लगभग हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं। मेरा मन में कहीं ना कहीं बीज आने लगता है। उसने कहा ये बड़े लोग बनते कैसे, मुझे बताइए नाना जी। नाना जी ने कहा कि बताएंगे, जरूर बताएंगे। उसने कहा कि मेरे को ये समझ में आता है कि इन लोगों को बहुत सुख सुविधा मिली होगी, इन लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, इन लोगों को बहुत बड़े बड़े स्कूल मिले होंगे, इनको बहुत बड़े बड़े टीचर मिले होंगे, और इसलिए लोग बड़े बन गए। क्योंकि अक्सर कर ऐसे ही देखा जाता है। नाना जी ने कहा ना, नाना का मतलब नाना, जो नाना करता रहता है हर काम के लिए, वो कहलाता है नाना। और नाना कर करके भी काम कर ही देता है आखिरी में। ना, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा तो फिर क्या है, क्या है? उन्होंने कहा कि देखिए, आज अपन बाजार जाएंगे। गांव का बाजार क्या होता है? खेत जाएंगे, और गए, दो पौधे लेकर के आए। एक पौधा घर के बाहर लगा दिया, रोप दिया, और दूसरा एक गमले में रोपा, घर के अंदर रख दिया। नाना ने कहा बताओ बेटे, अब इन दोनों में से महान और बड़ा कौन बनेगा? हैं? बच्चे ने स्वाभाविक रूप से कहा कि जिसको सुख सुविधा ज्यादा मिल रही है, सुरक्षा है, पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, बकरी नहीं खाएगी,
लोग नहीं छेड़ेंगे। चलते फिरते आप लोग भी तो पत्तियां तोड़ते जाते हैं, एक फूल दिखा तो फूल तोड़ते जाते हैं, पेड़ को यूं डंडा मारते जाते हैं, यूं हाथ घुमाते जाते हैं। क्यों छेड़ना, क्यों हाथ लगाना? उनको अपनी जगह रख, व्यवस्थित रहने दो। पोते ने कहा कि ये जो पेड़ है ना, ये जो पौधा है ना, ये गमले वाला अंदर वाला, ये जल्दी बड़ा हो जाएगा, ये महान बनेगा। उन्होंने इसको व्यवस्थित रख दिया। आई बात गई बात, और बच्चे अपने स्कूल के लिए, अपने शहर के लिए चले गए। फिर अगली बार छुट्टियों में आए। बच्चे को तो एक ख्याल ही नहीं था इतना ज्यादा कि क्या होने वाला है। और आकर के उसने जैसे नजर पड़ी तो अंदर वाला गमले वाला पौधा जो था वो ठीक ठाक था। तो उसने कहा, नाना जी मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा महान बनेगा, बड़ा बनेगा। याद आ गया उसको देख करके, ये बनेगा। नाना जी ने कहा कि ठीक है, आपने यही कहा था कि ये महान बनेगा, ये बड़ा बनेगा, मजबूत बनेगा, फल वाला बनेगा। अब वो दूसरा वाला पौधा भी देखिए जो बाहर है। उसने कहा बाहर वाले पर तो ध्यान ही नहीं गया, बाहर वाला तो कब का सूख गया होगा, टूट गया होगा, खा लिया गया होगा। उन्होंने कहा कि फिर भी चलो बाहर जाके देखते हैं। और बाहर जाके देखा तो वो पौधा इससे ज्यादा बड़ा, इससे ज्यादा मोटा, इससे ज्यादा ऊंचा और इससे ज्यादा मजबूत हो गया। नाना जी कहा, बेटे जो बहुत ज़्यादा सेफ रहते, सेफ्टी जोन में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा विकास नहीं करते हैं। जो लोग कुछ मुकाबला करते हैं वो ऐसे बढ़ते हैं, बड़े बनते हैं, महान बनते हैं। उसने कहा ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए कि जो मुकाबला कर रहा है या तो वो मुकाबला में हार जाएगा तो सूख जाएगा, या बकरी के द्वारा किसी समस्या के द्वारा खा लिया जाएगा, या फिर किसी तरह से जूझता हुआ जैसे तैसे अपने आप को डटे रहेगा, लगाए रखेगा, तो वो बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे वो इस लायक हो जाएगा कि न कोई आदमी उसका कुछ बिगाड़ पाएगा, न सूरज उसे सुखा पाएगा, और न एक आध बारिश उसे गला पाएगी, और उसको इतना मजबूत हो जाएगा कि फल भी देगा, छांव भी देगा, बड़ा बन जाएगा। इमां द्रष्ट्वाप्यस्माद् विरमयितुं मेनं च यतते यतिर्याथाख्यानै परहितरतिं पश्य महतः शरीरे अस्मिन् सर्वा शुचिनी। शरीर कैसा है? बोलो ज्ञानियों, बोलो कैसे बोले हम क्यों बोले? आप महाराज जी जानो, आप जानते हो इसलिए आपने वैराग्य लिया है। हम तो एक एक बाल को, एक एक खाल को, एक एक चीज को संभालते, कैसे देह को संभालते रहे, वही पढ़ते हैं, वही देखते हैं, वही सीखते हैं, वही सब सोचते रहते हैं। आप ऐसे कहोगे तो लोगों को, कुछ लोगों को सहन भी नहीं होगा कि शरीर ऐसा है, शरीर वैसा है, और आप ऐसा करते हो, आप वैसे सचते हो, ऐसे श्रृंगार करते हो। कई लोगों को ना जो ऐसे प्रवचन करते हैं ना मुनिराज, वो दुश्मन लगने लगते हैं कि जब देखो जब नेल पॉलिश के लिए मना करते हैं, लिपस्टिक के लिए मना करते हैं, पाउडर लगाने को मना करते हैं, बाल काले करने को मना करते हैं, इनका क्या है? नाराज हो जाते हैं कुछ लोग तो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब प्रवचन सुनने आए हैं तो सुन तो लो, अब क्या जो कह रहे सो सुन लो, बस अब कल से नहीं आएंगे। आज आ गए, बैठ गए, बीच में से उठे तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक बात ये भी तो समझने की, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें दम तो है। अगर कभी जरा सी दिमाग की बत्ती जल जाए तो ये ख्याल रहता है कि जो कह रहे हैं उसमें कुछ दम तो है।
वास्तविकता तो है कि ये सब परिणमन होता है और शरीर से जो 9 मल द्वार बहते हैं उससे गंदगी निकलती है। जरा सी तबीयत बिगड़ जाए, बुखार आ जाए तो ये कैसे से कैसा काम करने लगता है, जड़ा फोड़े फुंसियाँ हो जाएं तो कैसे से कैसा दिखने लगता है, जरा सी संभाल ना किया जाए। माने इतना संभालते संभालते भी इसका ये हाल है। तो जो कहते हैं गुरुदेव उस बात में है तो सच्चाई। अब ये बात अलग है कि हमारा राग, हमारा भाव इस टाइप से मन को तैयार नहीं होने देता। ये शरीर अशुचि है, सर्व अशुचियों की खान है, बहुत दुख वाला है। इसमें ही तो दुख होते हैं, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, सारी चीजें किस में होती हैं? इसी में तो होती हैं। फोड़ा फुंसी, कैंसर, तकलीफ सारी देही है तो है। सिद्धों को कोई बीमारी नहीं है, अरहंत परमात्मा को कोई बीमारी नहीं है। वरंसीनो नैव प्रथति जना प्रीति मधिकाम। फिर भी देखिए, इस शरीर में रहता हुआ जीव इससे विरक्त नहीं होता, अपितु इससे प्रीति करता है और प्रीति करता। और आप देखना, ऐसे ढेरों लोग मिलेंगे, ढेरों सन्यासी मिल जाएंगे जो देह की ही बात करते, देह को संभालने की बात करते। भीतराक्ति की बात करने वाले तो केवल दिगंबर मुनिराज ही हैं, जो कहते हैं कि देह से विरक्त हों। मुनिराज ही उपदेश देते हैं कि तू चैतन्यमय आत्मा है, देह नहीं है। आप कहोगे कैसे करें? पकड़ में तो शरीर ही आता है, दिखता तो शरीर ही है, तो हम तो अपने को शरीर ही मान लेते हैं। अभी बात ये बहुत बड़ा तर्क है, लेकिन वास्तव में क्या जो जो दिखता है बस वही होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता। जबकि ये सच्चाई है कि जितना दिखता है होता है उससे ज्यादा कुछ और। जो नहीं दिखता है वो भी होता है। लाइट जली तो आपको लाइट दिख रही है, तो क्या सिर्फ जो लाइट दिख रही लाइट इतनी सी है? नहीं, नहीं दिख रही है, उसके बायर में जो लाइट है ना वो भी है, और ये इससे खतरनाक है। दिख नहीं रही है लेकिन छू करके महसूस कर सकते हो, और एक बार छू करके महसूस करोगे तो मालूम पड़ेगा कि लाइट दिखती तो नहीं है लेकिन बाहर में भी लाइट होती है। ऐसे ही दिखती तो नहीं है लेकिन देह में आत्मा विराजमान है। सज्जनों, इस देह को देख करके भी प्रीति बढ़ाता है, जबकि यतिजन इस प्रीति का निषेध करते हैं। इसका सदुपयोग करो, इसके माध्यम से धर्म ध्यान करो, लेकिन इसके माध्यम से केवल राग द्वेष ही तो मत बढ़ाओ ना। इसी देह को पाकर के कितने कितने ज्ञानी पुरुष बीतरागी हो गए, और इसी देह को पाकर के कितने लोगों के नए नए जंजाल रच लिए, दुर्गति के पात्र हो गए। सज्जनों, सौभाग्यशाली हैं कि पंचेंद्रिय संगी मनुष्य पर्याय में विराजमान है। अनंत जीव राशि में से ये जीव यहाँ तक पहुँच गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी परिणाम की विशुद्धि के बल से आत्मा की शुद्धता का पुरुषार्थ करें। अभी कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर कौन से भाव में कैसे होगा। अरे भाई, यही जीव अगर असंगी पर्याय में चला जाए, बिना मन वाली पर्याय में चला जाए तो क्या करेगा? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि में चला जाए तो क्या करेगा? क्या सूझेगा उसको? वहां क्या सूझता है? इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि सावधान रहें, विवेकवान बने। जहां आप हो, जिस अवस्था में हो, उसके लायक काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस ग्रेड में हैं।
श्रावकाचार में हैं, गृहस्थी में हैं, लेकिन उतना करने के आगे का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ इतना ही करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, भवातीत होने के लिए मुझे ये भाव मिला है, और फिर जीवन में धर्म ध्यान की धारा जरूर प्रकट होगी। सज्जनों, एक छोटी सी कहानी कहिए, रूपक कहिए। बरसों बाद एक मित्र अपने दूसरे मित्र के यहां मिलने गया। काफी दूर गांव था, और जो मिलने गया इसके पास एक बढ़िया घोड़ा था। घोड़े पर बैठ करके लंबी यात्रा बड़ी आसानी से उसने कर ली। क्योंकि आसानी तो कुछ नहीं होती है, लेकिन इतनी आसानी हो गई कि पांव पांव नहीं चलना पड़ा, और बहुत ज्यादा थकान नहीं हुई और बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। जिनको पांव पांव चल के आना है उनको ज्यादा दिक्कत होती है, जिनको ट्रेन में बैठ के आना है, गाड़ी में बैठ के आना है, वो फर से आ जाते हैं। उसकी बहुत इच्छा थी, और इतने साल बीत गए थे कि अब बस कोरोना के कारण तो जा नहीं पाया, आप जरूर जाएंगे, और आ गया। घोड़ा से आया, जैसे ही वह दोस्त के घर पहुंचा तो दोस्त बड़ा खुश हुआ। अरे भाई, तुम आ गए, इतने दिनों बाद आए, तुम तो बहुत मतलब वर्ष हो गए, और तुम्हारी तो कितनी याद आ रही थी, और ऐसा वैसा। उसने कहा कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। उसके लिए चाय पानी का पूछने के पहले ही पूछ बैठा, लेकिन आए कैसे तुम इतनी दूर, कैसे आए, किस ढंग से आए, तो बहुत तकलीफ हो गई होगी। उसने कहा ना, मेरे पास घोड़ा है, घोड़ा बहुत बढ़िया है, मजबूत है, तेज दौड़ता है, ऐसे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही, मैं घोड़े से आया हूं। उसने कहा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा बस बाहर पेड़ से बांधा है। उसने देखा कि हाँ हाँ घोड़ा है बाहर, और वो उसको यहीं छोड़ करके घोड़े की सेवा के लिए चला गया। उसने घोड़े को बड़ा प्यार किया, बोले कि यार तुमने बहुत बढ़िया काम किया, जो दोस्त महीनों से नहीं मिला था, सालों से नहीं मिला था, तुम उसे लेकर के आया, तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और उसको घास की व्यवस्था की, चारे की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, और जो जो घोड़े की करना चाहिए मालिश सब कुछ किया, उसी की सेवा में लग गया। वो बेचारा जो भीतर बैठा है दोस्त, जो चूंकि बहुत नहीं थका है, लेकिन फिर भी 3 दिन की यात्रा में बुरी तरह से थका है, और खाने को कुछ खास मिला नहीं है, इसे ही में था कि वहाँ पहुँचेंगे, वो सीधा जाकर के कुछ खाएंगे पिएंगे, और वो उसकी कोई पूछ नहीं कर रहा है। 21 की पूछ में लगा हुआ है, घोड़े की पूछ में लगा हुआ है।